हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस के बारे में। जी आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों को जोड़ों में दर्द या फिर सूजन की समस्या होती है वो किस वजह से होती है, क्या उसके कारण होते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस होती है ये कितने तरह की होती है। तो अगर हम बात करें कि जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है क्या, अगर हम सुपरफिशियली इसको देखें तो इसका मतलब होता है कि जो कम उम्र के लड़के या फिर लड़कियां होती हैं, मतलब कि जो किशोर युवक और युवतियां होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 8 या 10 साल होती है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, उनको अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर सूजन जैसी समस्या हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, क्या उसके कारण है। क्योंकि अगर हम किसी भी रोग की बात करें, अगर उसके हमको कारण पता है तभी हम उसका उपचार प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण के थ्रू हम सिर्फ डायग्नोज कर सकते हैं, लक्षण के आधार पर हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। तो पहले क्या होता है, हम लक्षण देखते हैं, लक्षण के बाद उसको डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद उसका कारण जब पता चल जाता है तब हम उसका उचित उपचार करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस की, तो पहली बात ये जो बीमारी होती है इसके जो कारण है एग्जैक्ट इसके कारण का पता नहीं है, इसीलिए इसमें वर्ड दिया गया है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जिसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं हो, और जुवेनाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू एडोलेसेंस एज, मतलब किशोरावस्था। आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है, ए से अर्थराइटिस, तो इसका मतलब होता है कि जो भी शरीर में जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनमें होने वाला सूजन। अब अगर कहीं पे सूजन होगी तो वहां पे दर्द होना स्वाभाविक है। तो अब अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड लगता है इसका मतलब कि वहां पे सूजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए शब्द है, तो ए से क्या है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट्स, जोड़। तो जोड़ों में सूजन की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन किसके जोड़ों में सूजन की बात यहाँ पे हो रही है, जो जुवेनाइल स्टेज के बच्चे होते हैं, मतलब कि जो एडोलेसेंस हैं, जो एडोलेसेंस हैं, मतलब कि जो किशोर या फिर किशोरियां हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। बहुत से ऐसे बच्चों में देखने को मिल जाता है कि बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है कि उनको पैरों में दर्द हो रहा है या फिर उनके हाथ के जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो रहा है, पेन पकड़ने में उनको समस्या होती है। अधिकतर ये देखा जाता है उन बच्चों में जो ग्रोथ के स्टेज पे होते हैं, मतलब कि जिनका ग्रोथ होता रहता है, इसलिए इसको वर्ड दिया गया है जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस, मतलब किशोरा अवस्था में होने वाले जोड़ों की समस्या जिसका कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कारण जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और इम्यून रिलेटेड टू हमारी जो इम्यूनिटी होती है, मतलब कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। जो हमारे शरीर की हेल्दी सेल्स होती हैं, स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय करने लगती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब कि खुद की ही, अपने शरीर की ही जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको मारना। तो ये कौन काम करता है, ये एंटीबॉडीज करती हैं, क्योंकि हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। लेकिन जब हमारा एंटीबॉडीज इसी के अगेंस्ट काम करने लगता है, मतलब कि वो हमारे ही शरीर की जो सेल्स होती हैं उनको मारने का काम करने लगता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जो जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। तो अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इन्फ्लाम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये मैंने एक फिगर बना रखा है, जो नी जॉइंट होता है, मतलब घुटने का जो जोड़ होता है उसका मैंने यहाँ पे
फिगर ड्रॉ कर रखा है। ये क्या है, ये फीमर बोन है, मतलब जो थाई की हड्डी होती है, सबसे बड़ी जो बोन होती है जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं, ये है। और इधर क्या है, ये टिबियल बोन है। तो फीमर बोन और टिबियल बोन जहाँ पे मिलते हैं उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, नी ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि ये घुटने के पास होती है। तो घुटने को हम क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, इसलिए इसको नी ज्वाइंट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हड्डियां एक साथ मिल रही हैं। तो जहाँ पे भी जॉइंट्स मिलते हैं, दो जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड है। ये क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हड्डियों में किसी भी तरह का जो फ्रिक्शन होता है, घिसाव होता है, उससे बचाव करता है। जैसे जब हम अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनको हिलाते डुलाते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। जैसे अगर हम हाथ के जॉइंट्स की बात करें, तो अगर हम हाथ को अपने ऐसे मूव कर रहे हैं तो उस दौरान जो दो हड्डियां हैं, इन दो हड्डियों का ये जो जोड़ है, ये इसको जब हम हिला डुला रहे हैं तो उस दौरान जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, दोनों हड्डियों को आपस में वो घिसे ना, इससे बचाता है, जिस वजह से हड्डियों का इरोजन ना हो। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कार्टिलेज। जो भी बोन्स होती हैं, बोन्स के एंडिंग पार्ट में होता है कार्टिलेज। मैंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रखा है। ये जो फीमर बोन है, फीमर बोन के एंड पार्ट में क्या है, कार्टिलेज है। और यहाँ पे जो टिबियल बोन है, टिबियल बोन के भी एंड में क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब संयोजी ऊतक होता है, जो हर हड्डी के, हर बोन्स के एंडिंग पार्ट में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हड्डियों में होने वाला जो फ्रिक्शन होता है, जो रबिंग होती है, उससे हड्डियों को बचाता है। इसके अलावा ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। जैसे अगर किसी भी तरह का बाहरी धक्का, चोट लगती है हमारे बोन्स में, हड्डियों में, तो उस दौरान जो कार्टिलेज होता है ये हड्डियों को टूटने से बचाने का काम करता है। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसके अलावा एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हड्डियां होती हैं वो सेफ रहती हैं। ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ये नी कैप है। तो इधर ये क्या है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। तो आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ होता है हमारा घुटना, मतलब नी। तो वहीं पे होता है नी कैप। ये नी कैप होता है जिसको पटेला भी कहते हैं। तो ये पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लाम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन की, तो जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अगर इसमें किसी भी तरह की सूजन हो जाती है तो उस दौरान जो बच्चा होता है उसको जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, क्योंकि जब सूजन होगी तो दर्द होगा ही होगा। क्योंकि जब यहाँ पे सूजन होगी तो इसका जो प्रेशर होगा, दबाव होगा, वो बोन्स पे पड़ेगा, और इस वजह से जब बच्चा हिलाएगा डुलाएगा अपने जॉइंट्स को तो उसको दर्द होगा। ये जो इन्फ्लाम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें सूजन किस वजह से होती है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो लंबे समय से खड़ा है, उस दौरान अगर मान लीजिए प्रक्रिया बार बार हो रही है, अगर पहली बार ऐसी समस्या हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि उसको आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर बार बार ये चीजें उसके हैबिट्स में रिपीट हो रही हैं, उसकी आदत में आ रहा है, या फिर कोई वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको लंबे समय तक खड़ा होना पड़ रहा है, या फिर उसको इंटरनल जो उसकी मसल्स है उसमें किसी भी तरह की चोट लग गई है खेलने की वजह से, कूदने की वजह से, या फिर किसी भी तरह से, या फिर अगर वो अपनी डाइट में बहुत अधिक सॉल्टी चीजें ले रहा है, मतलब बहुत ही नमकीन वाली चीजें यूज कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सब की वजह से ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें सूजन हो जाती है, और ये फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के लिए, मतलब कि बच्चे के जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती है। तो ये पहला कारण है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है थिनिंग ऑफ कार्टिलेज, मतलब कि जो ये कार्टिलेज है अगर ये किसी भी तरह से पतला हो जाए, किसी भी वजह से इसकी जो लेयर है वो पतली हो जाए। जो कार्टिलेज होता है ये एक पुशिंग पैड की तरह होता है। जो भी जॉइंट्स होते हैं, जो भी बोन्स होती हैं, उनके एंडिंग पार्ट पे होता है। इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो अगर किसी वजह से ये जो कार्टिलेज है, इसकी ये जो लेयर है, ये जो पुशिंग पैड है, ये पतला हो जाए, तो इस वजह से भी बच्चे को दर्द की समस्या होगी, बच्चे के जॉइंट में सूजन देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ये कार्टिलेज कम हो जाएगा तो अब क्या होगा कि सीधे जो हड्डियां होंगी वो घिसेंगी, एक दूसरे से फ्रिक्शन होगा, और अगर किसी भी तरह की चोट लगती है तो हड्डियों के टूटने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है।
क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया है कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, हड्डियों को टूटने से बचाता है अगर किसी भी तरह का बाहरी आघात, बाहरी चोट लगती है तो उस दौरान। अब ये जो थिनिंग ऑफ कार्टिलेज है ये किस वजह से होता है? अगर कोई बच्चा है, अगर वो लंबे समय से ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें अधिक उठने और बैठने वाला प्रोसेस होता है, मतलब कि जो नी जॉइंट्स होते हैं उन पे अधिक जोर पड़ रहा है, तो उन बच्चों में ये समस्या देखने को मिल जाती है। जैसे जो स्पोर्ट वाले बच्चे होते हैं या फिर जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों में ये समस्या देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है बोन ओवर ग्रोथ। बोन ओवर ग्रोथ मतलब कि जो ये हड्डियां हैं अगर ये सामान्य से अधिक बढ़ जाती हैं तो उस दौरान भी बच्चे को जॉइंट्स में दर्द की समस्या होती है। अब ये किस वजह से होता है? जैसे इसके पहले हमने देखा था थिनिंग ऑफ कार्टिलेज। अब यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज की जो ये लेयर है ये क्या है, ये पतली हो गई। अब इस वजह से क्या होगा कि जो ये बोन्स होंगी ऑलरेडी ये कमजोर हो गई, जो इनका एंडिंग पॉइंट है ये क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इसकी जो हीलिंग होगी वो स्वतः होने लगती है, जो बोन्स होती है वो खुद अपनी हीलिंग करने लगती है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज यहाँ से खत्म हुआ है इसको पूरा करने के लिए फिर यह क्या करती है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को यहाँ पे डिपॉजिट करके जो बोन्स होती है इसको बढ़ाने लगती है। अब जब ये बोन्स इतनी बढ़ रही, जो कार्टिलेज खत्म हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करती है, अपने जो आकार है, अपना जो शेप है उसको बढ़ा के, तो अब कैल्शियम अधिक यहाँ पे वो डिपॉजिट करेगी और इस यहाँ पे जो बोन है वो बढ़ जाएगी। अब इसी वजह से बार बार क्या होता है कि हड्डियों में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज ऑलरेडी नहीं है, कार्टिलेज की जो लेयर है वो क्या है, वो हट गई है या फिर पतली हो गई है। तो उस दौरान अब बार बार जो बोन्स है वो अपनी खुद की हीलिंग कर रही है। जब हम जॉइंट्स को मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उस दौरान जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, एक तरह से घिस रही हैं और उस दौरान इन हड्डियों की क्षति होती है। ये हड्डियां टूटने लगती हैं, एक तरह से इनकी जो लेयर होती है वो इरोजन होने लगती है, निकलने लगती है टूट टूट के। तो उसको पूरा करने के लिए फिर से ये क्या करती है, फिर से नई हड्डी का निर्माण करती है। तो हर बार ये बोन एक तरह से निकलती है इसकी लेयर और हर बार ये नई हड्डी यहाँ पे बनती जाती है और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या होता है कि हड्डी बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओवर बोन ग्रोथ। तो अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो भी बच्चे को दिक्कत होती है, या फिर अगर बच्चा अधिक मात्रा में कैल्शियम ले रहा है, कैल्शियम रिच डाइट ले रहा है, तो उन बच्चों को भी ये समस्या देखने को मिल जाती है कि उनकी जो बोन होती है इनका ओवर ग्रोथ हो जाता है, ये साइज से अधिक बड़ी हो जाती है। और जब साइज से अधिक बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगी, रगड़ेंगी, और जब ये आपस में रगड़ेंगी, फ्रिक्शन होगा, तो बच्चे को दर्द की समस्या होगी ही होगी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है एक्सेस साइनोवियल फ्लूइड। मतलब कि जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है जो दोनों जॉइंट्स के बीच में है, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या देखने को मिल जाती है। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो बस यहीं पे होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे दोनों बोन्स होती हैं उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। लेकिन जब इसका अमाउंट अधिक हो जाता है तब ये क्या करता है कि इधर ये बाहर की तरफ आ जाता है, इधर भी और इधर भी। जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये दोनों साइड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके चारों तरफ ही साइनोवियल फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है जो बच्चे के जॉइंट्स के मूवमेंट्स होते हैं उन पे। जब वो हाथों को या फिर पैरों को हिलाता डुलाता है, कोई वर्क करता है, तो उस दौरान साइनोवियल फ्लूइड अधिक होने की वजह से बच्चे को दर्द की समस्या होती है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है बोन इरोजन। बोन इरोजन मतलब कि जो हड्डियां होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अब यहाँ पे अगर हमने बात की कि जो साइनोवियल फ्लूइड है, अगर किसी वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड है वो अधिक हो जाए, या फिर जो यहाँ पे कार्टिलेज है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, इनका जो पुशिंग पैड है ये क्या है किसी वजह से अगर पतला हो जाए, या फिर जो बोन है इनका जो साइज है वो बढ़ जाए, तो इन सब में क्या होगा, इन सब में एक तरह से जो जॉइंट्स है वो प्रभावित हो रहे हैं, हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं और इस वजह से जो बच्चा है उसको डिफिकल्टी हो रही है अपने जॉइंट्स को मूव करने में, हिलाने डुलाने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोन इरोजन में कि जो ये हड्डियां होती हैं एक तरह से इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ये टूट टूट के निकलने लगती है। तो इसके बारे में इसके पहले हमने बात की थी। तो अगर इस
तरह की कोई समस्या बच्चे में हो रही है तो इसकी वजह से उसमें क्या होगा, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की समस्या देखने को मिल जाएगी। तो ये उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 16 साल या फिर 16 साल से कम होती है। जब बच्चों का ग्रोथ वाला समय रहता है, मतलब जब बच्चों का एक तरह से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया शुरू रहती है, तो उस दौरान बच्चों में ये समस्या अधिकतर देखने को मिल जाती है। अगर बच्चे का डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, अगर प्रॉपर अमाउंट में वो जो भी न्यूट्रिशियस चीजें हैं उनको नहीं ले रहा है, अगर वो अधिक ज्यादा मार्केट की चीजें यूज कर रहा है, जैसे जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं, फिर जो पैकेट वाली चीजें होती हैं उनका यूज कर रहा है, या फिर जो बच्चा है अगर वो बहुत ज्यादा हाई एक्टिविटी कर रहा है, चलने फिरने कूदने वाली जो प्रक्रिया अगर वो बहुत ज्यादा करता है, तो उन बच्चों में ये समस्या देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी बच्चे को जोड़ों में दर्द की समस्या होती है तो वो किस वजह से हो सकती है। तो मेन इसके 5 कारण हैं, 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर किसी भी बच्चे की जो उम्र है वो 16 साल या फिर 16 साल से कम है और उसमें जॉइंट से संबंधित समस्या हो रही है, तो आप समझ जाइए कि उसको क्या है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की समस्या हो रही है और उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, जिसकी वजह से समय रहते उसका ट्रीटमेंट लिया जा सके, क्योंकि आगे फिर ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। फिर उसको क्रोनिक आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है जो हमेशा के लिए उसके लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।